आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं उनका मांगा वर दूंगा। इस समय हम सपरिवार आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं, हमारे मनों को शुद्ध कर कि आत्मा की सच्चाई से हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। सबों को यीशु सहाय और बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर इस संकट के समय में भी अपनी उपस्थिति हम प्रत्येक को दे रहा है और कहता है कि मत डर, मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक बना रहूँगा। मसीह मेरे प्रियो, आज जीवन की हर एक आशा को हम अपने लिए, अपने लोगों के लिए बंद होते हुए देख रहे हैं। हम जब भी अपनी आंखें उठा करके जिधर भी हम देखें, हर एक ओर एक भय का माहौल बना हुआ है। तब ऐसे समय में भी परमेश्वर अपनी उपस्थिति हम प्रत्येक को देता है और इस
विकट परिस्थितियों में भी, वह संकट परिस्थितियों में भी हमारी रक्षा और रखवाली के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देता है और उस उद्धार में जीवन की सामर्थ को, जो सुरक्षा की है, जो आशा की है, जो उपलब्धि की है, जो निर्माण की है, वह प्रदान करता है। फिर भी आज माहौल कुछ ऐसा बन गया है, हम जिधर भी देखते हैं, जिधर भी जो भी सूचनाएं आती हैं, जो भी समाचार आती है, वह हमारे जीवन को एक भय की ओर लेकर के चला जाता है। और शैतान यही चाहता है कि हम परमेश्वर की ओर ना ताकें, परमेश्वर की ओर ना ताकें, वरन हम हर एक चिंता, हर एक उन अंधकार भरी जीवन की ओर अपने आंखों को उठा सकें। वरन परमेश्वर चाहता है कि हम उन अंधकार की शक्तियों से हम जीत प्राप्त कर सकें। और इसलिए आज परमेश्वर हर एक बातों के लिए, ऐसे दुख और ऐसे विपत्ति के समय में भी हम प्रत्येक को अपनी प्रेम से अलग नहीं किया। चाहे जितने भी संकट आ जाए, जितनी भी विपत्ति आ जाए, उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त को हमारे लिए दे दिया कि हम प्रत्येक उसके द्वारा जीवन की उपलब्धियों को प्राप्त करते चले जाएं। और इसलिए हम प्रत्येक यहोवा का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा हमारे साथ सदा सर्वदा बनी हुई है। और ऐसे समय में हमारी सोच भय की ओर चली जाती है। मसीह में मेरे प्रियो, एक छोटी सी घटना, जब हम अपने प्रियजनों के साथ जब हम बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे इन्हीं घटनाओं के क्रम में, जब हमारी मानसिकता, हमारी सोच के बारे में हम जब ने एक दूसरे के साथ विचार कर रहा था, तब ऐसे समय में एक व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा कि मैं एक बातों को इस तरह से पढ़ा था कि मनुष्य जो सोचता है उसके शरीर में वही कुछ उत्पन्न होता है। और इस तरह से वह एक घटनाक्रम को हमारे बीच में वह रखता है और वह कहता है कि एक व्यक्ति था जिसने अपनी गुनाहों के लिए उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जानी थी और फांसी से पूर्व उसे कहा गया कि तुमको फांसी के बदले सांप से डसवाया जाएगा। तब वह न्यायकर्ता वह स्वीकार करते हुए उस बातों को वह अपने जीवन में धारण करता है और क्या देखता है कि उससे उसकी आँखों को बांध दिया गया, पट्टियों पर लगा दिए गई और उसे सांप के द्वारा डसवाया नहीं गया, वरन उससे पहले उसे सांप दिखाया गया और कुछ ऐसा चोट उसे पहुंचाई गई जिससे उसे लगे कि सांप ने उसे डसा है और उसे ना फांसी पर लटका दिया जाता है। तब वह शरीर जब मर जाता है, उस शरीर की जब वे चीर फाड़ कर उसका जब रिपोर्ट लेते हैं, तब उसमें वे सांप की विष को पाते हैं। तो मसीह में मेरे प्रियो, इस घटना के द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि आज भय जितना भी है, डर जितना भी है और चाहे अंत के दिन हैं, परंतु परमेश्वर ऐसे समय में भी हमारी रक्षा करने के लिए अपने आप को दिया है।
अपनी सहभागिता हम प्रत्येक को दिया है जीवित सामर्थ के साथ। और इसलिए ऐसे समय में हम उन कार्यों को करें जो परमेश्वर बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ हम प्रत्येक को प्रदान करता है। और इसी तरह से हम अवश्य मास्क पहने, सरकार की हर एक उन गाइडलाइनों को हम स्वीकार करने वाले हो सकें जो प्रभु में होकर के जीवित सामर्थ को प्रकट करती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रभु में होकर के हर एक उन कार्यों को नज़रअंदाज कर दें, वरन परमेश्वर की सामर्थ में होकर के हर एक भय के माहौल को हम दूर करने वाले हो सकें, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में हो सके और सदा वह अपनी ओर निहारते रहने के लिए हम प्रत्येक को कहता है। और इसलिए दाऊद अपने भजन में हम प्रत्येक को निरंतर प्रोत्साहित करता और कहता है कि मेरी सहायता कहाँ से आएगी, वरन मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी जो स्वर्ग पर विराजमान है, जो हमारे अंदर विराजमान है, वह निरंतर हमारी सहायता करेगा। तो मसीह मेरे प्रियो, आज के तारीख में हम घबराएं नहीं, प्रभु पर अपने विश्वास और भरोसे को हम मजबूत करें और अवश्य इस विपत्ति पर हम जय प्राप्त कर पाएंगे। इस संकट को हमारे जीवन से परमेश्वर ही दूर करने वाला होगा। हमारे जीवन की हर एक लड़ाई लड़ने वाला हमारा परमेश्वर ही होगा, जो हमारे आगे आगे चलेगा और हम उसके पीछे पीछे चलने वाले होंगे। और इस तरह से परमेश्वर अपनी महिमा हर एक वस्तुओं से करा सकता है, तो क्यों ना आज हम मनुष्य होकर के परमेश्वर की महिमा में हम सदा सर्वदा बने रहें। परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह और उसकी उपस्थिति जो पूर्व से थी, अब है और सदा सर्वदा हमारे साथ बनी रहेगी, हम उसमें बने रहें। आमीन। परमेश्वर हम प्रत्येक को अपनी सुरक्षा, अपनी आशीष और अपने विश्वास में बनाए रखे और इस विपत्ति से हम प्रत्येक को छुटकारा प्रदान करे। आमीन। रोमियो 8 उसका 28 पद में परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। आइए आज चाहे वर्तमान परिस्थितियां कैसे भी हों, हम सब एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर पिता की निकटता में दुआ करें ताकि परमेश्वर पिता इस महामारी को हमारे संसार से, हमारे इस भारत देश से दूर कर दे। और आइए हम उन सभी के लिए दुआ करेंगे जो इस कोरोना वायरस से ग्रसित हो गए हैं, उन सभी डॉक्टर और नर्सों के लिए दुआ करेंगे जो दिन रात मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उन सभी प्रार्थना योद्धाओं के लिए दुआ करेंगे जो दिन रात इन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि सच में सारी परिस्थितियां फिर से बिल्कुल ठीक हो जाए और हम सभी एक साथ मिलकर शारीरिक रूप से एकजुट होकर परमेश्वर पिता की आराधना स्तुति करने पाए। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद जीवित महान अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपका वचन हमें कहता है मेरे खुदावन प्रभु जी कि सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है जब हम आप पर भरोसा रखते हैं प्रभु जी। निश्चय हम विश्वास करते हैं पिता कि ये वर्तमान परिस्थिति जो है पिता, ये भी आपकी योजना के तहत आई है प्रभु जी। निश्चय आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी निकटता में, आपके बच्चे घुटनों को टेके मेरे खुदावन प्रभु जी और आपसे दुहाई करे प्रभु जी। निश्चय प्रभु जी इन बातों को आप चाहते हैं पिता, ताकि निश्चय आप उस चंगाई की आशीष को हमारे बीच में भेज सके मेरे खुदावन प्रभु जी। आज के दिन हम सभी प्रभु जी ऑनलाइन माध्यम से प्रभु जी एक मन एक चित्त होकर आपकी निकटता में आते हैं प्रभु जी। अपने प्रियों के लिए दुआ करते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी। जितने भी हमारे प्रियजन हैं हर एक को अपनी सुरक्षा में रखेगा पिता, अपने लहू की सुरक्षा में रखेगा ताकि कोई भी वायरस की बातें किसी को छू भी ना पाए मेरे पिता। और जितने भी हमारे ऐसे प्रिय
प्रियजन है प्रभु जी, जो इस कोरोना वायरस से पीड़ित हो चुके हैं प्रभु जी, जो हॉस्पिटल में है या घरों में उनका इलाज हो रहा है प्रभु जी, ऐसे हर एक प्रियों के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। हर एक को आप पूर्ण चंगाई की आशीष दीजिए। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता कि आपने बहुत सारी गवाहियां हमारे जीवन में दी है। हमने बहुत सारी गवाहियों को देखा है पिता कि हमारे बहुत सारे प्रियजन पिता इस वायरस से पीड़ित हुए, लेकिन वो उस चंगाई को भी प्राप्त किए प्रभु जी। निश्चय हम दुआ करते हैं पिता, हमारे और भी प्रियजन जो अब तक उस छुटकारे को नहीं प्राप्त कर पाए हैं पिता, उन्हें पूरी चंगाई को दीजिएगा ताकि वो पूरी रीति से भले चंगे हो जाए पिता, और उनका चंगा होना भी आपके नाम की बड़ी गवाही का कारण होने पाए पिता। हम दुआ करते हैं प्रभु जी हर एक डॉक्टर और नर्सों के लिए पिता, हर एक उन लोगों के लिए पिता जो मरीजों की सेवा कर रहे हैं प्रभु जी। निश्चय पिता उनके जीवन में भी हम आपकी सुरक्षा को चाहते हैं पिता, ताकि कोई वायरस उन्हें छूने भी ना पाए पिता। वो लोग अपने कामों को निष्ठा पूर्वक करने वाले होने पाए प्रभु जी। जिन दवाइयों को, जिन खाने की पदार्थों को प्रभु जी वो मरीजों को देते हैं पिता, उसमें हम आपकी बहुत की आशीष को बोलते हैं प्रभु जी, ताकि जब उन दवाइयों को, खानों को प्रभु जी वो मरीज खाते हैं तो वो पूरी रीति से भले चंगे हो जाने पाए पिता। और ये दुआ और ये भोजन प्रभु जी उनके जीवन में एक बड़ी गवाही लाने का काम करने वाला होने पाए मेरे पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आप अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर है पिता। आपका वचन हमें बताता है कि तुम यदि मुझ पर विश्वास करोगी तो मैंने जो किया है उससे भी बड़े बड़े काम करोगी। निश्चय प्रभु जी हम आप पर विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आप हमारे लोगों को चंगा करेंगे प्रभु जी, भला चंगा करेंगे पिता, और हम सब मिलकर आपके नाम की आराधना स्तुति कर पाएंगे पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारे पादरी बाबा लोगों के लिए प्रभु जी, हमारे डीकनों के लिए, हमारे प्रचारकों के लिए, हर एक उन लोगों के लिए जो आपके सुसमाचार का प्रचार करते हैं प्रभु जी। निश्चय पिता उन्हें भी अपनी सुरक्षा को दीजिएगा पिता, ताकि वो शारीरिक रूप से भले चंगे रहें प्रभु जी, शारीरिक रूप से सामर्थ्य रहें प्रभु जी, और आपके लोगों के लिए बोझ उठाने वाले होने पाए पिता। हर एक उन प्रार्थना योद्धाओं के लिए धन्यवाद देते हैं जो इस समय में प्रभु जी प्रार्थना के बोझ को उठा रहे हैं अपने लोगों के लिए। निश्चय पिता ऐसा होने दीजिएगा प्रभु जी कि जब आपने उन्हें वो बोझ दिया है तो उस बोझ को वो उठा सके प्रभु जी। शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से आप उन्हें सामर्थ्य बनाइएगा मेरे पिता, ताकि हर एक जन पिता आपसे दुआ करे पिता, और हमारी दुहाई आप तक पहुंचने पाए पिता। और निश्चय जैसे आपने इजराइलियों की दुहाई सुनी और उनके लिए कामों को किया, वैसे ही प्रभु जी हमारे लिए कामों को कीजिएगा पिता, ताकि जैसे मेरा खुदान प्रभु जी इजराइल वो पहला देश बन गया है जो कोरोना वायरस से मुक्त हो गया है पिता, हमारा भारत देश भी वैसा देश बन जाए जो कोरोना वायरस से मुक्त हो जाने पाए यीशु के नाम में पिता। धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए, धन्यवाद देते हैं हमारी सरकार के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मुख्यमंत्री के लिए पिता। दुआ करते हैं प्रभु जी उनकी भी आप अगुवाई कीजिएगा, ताकि वो जाने प्रभु जी कि उन्हें किस तरह के नियम को बनाना है, किस तरह से आपकी प्रजा की सेवा करनी है पिता। किसी भी रीति से कोई भी अधिकारी मेरे खुदान प्रभु जी अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल ना करे, वरन हर एक जन निष्ठापूर्वक अपने काम को करे प्रभु जी, और उनका काम करना प्रभु जी उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल लाने वाला होने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने दुआ को सुना। हम विश्वास करते हैं कि हम जल्द ही पिता अद्भुत चमत्कार को देखने जा रहे हैं पिता। धन्यवाद देते हैं हर एक आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं हम लोगों से इतना प्रेम करने के लिए पिता, और हम सब भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं प्रभु जी। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, और इस प्रेयर में पिता जितने लोग जुड़े हैं प्रभु जी हर एक के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक को आशीष कीजिए पिता, ताकि हर एक का जीवन आपके नाम की बड़ी बड़ी गवाहियों से भर जाने पाए यीशु के नाम से। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, सामर्थ और महिमा अब सर्वदा आपकी ही है, आमीन। अनुग्रह वचन एक साथ कहेंगे। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के अनुग्रह, यीशु पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा रहे, आमीन। यीशु सहाय, परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आशीष दे।